नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर मैथ्स विद कुलदीप। आप सभी को पता है कि हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है और इसमें सभी घर बैठे हैं और घर बैठना बहुत ज़रूरी भी है। सब चीज़ें बंद हैं, कोचिंग्स वगैरह, तो मैंने सोचा कि नॉलेज को थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो आप सभी को पता है कि इस टाइम सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। जो भी फॉर्म्स भरे जाने थे वो भी सब पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। तो जैसे ही मरीज़ कम होंगे, मीन्स पीक पॉइंट जब भी आएगा, मीन्स डेथ रेट जैसे ही कम होंगी और रिकवरी रेट जैसे बढ़ेगी। पीक पॉइंट का मतलब होता है रिकवरी रेट बढ़ जाना और डेथ रेट डिक्रीज़ हो जाना, डेथ रेट डिक्रीज़ हो जाना और रिकवरी रेट इंक्रीज़ हो जाना, तो उसे बोलते हैं पीक पॉइंट। जैसे ही पीक पॉइंट आएगा वैसे ही लॉकडाउन में मतलब जो भी नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा या नहीं भी खुलेगा लेकिन कुछ तो नॉर्मल होगा। तो पीक पॉइंट का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, कब होगा, कब आएगा, कब नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले। तो मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ मैथ्स, आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विद कुलदीप। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक एडवांस मैथ्स का चैप्टर है। एडवांस मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ्स दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। मैथ्स है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम जो होती हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीसेट, सीडीएस, काफ़ी एग्ज़ाम्स होती हैं वनडे कॉम्पिटिटिव, जिनमें मैथमेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक तो होती है अर्थमेटिक, एक होती है अर्थमेटिक मैथ्स और एक होती है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक में कौन से चैप्टर आते हैं, एडवांस में कौन से चैप्टर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थमेटिक की यदि हम बात करें तो अर्थमेटिक में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है परसेंटेज। कौन सा होता है? परसेंटेज। इसके बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद में आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद में आता है एवरेज। इसके बाद में आता है एलिगेशन। इसके बाद में आता है रेशियो एंड प्रपोर्शंस। इसके बाद में आता है टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम एटसेट्रा। यदि हम एडवांस मैथ की बात करते हैं, एडवांस मैथ में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो अलजेब्रा होता है। कौन सा होता है? अलजेब्रा। इसके बाद में आती है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद में आता है ज्योमेट्री। इसके बाद में आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद में आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद में आता है मेंसुरेशन। ETC। और एक होता है हमारा टॉपिक अलग से, नंबर सिस्टम। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आते हैं और इसको हम अलग से करते हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो से। मैं मान कर चलूँगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता, आप जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे और एक हाई लेवल तक करेंगे। मैं आपको सीसेट और CDS तक के क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से और बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं और उस लेवल तक लेकर जाऊंगा और उस लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार पढ़ना, देखना वीडियोस को और फिर कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट कंटेंट पे आएंगे हम। पहले थोड़ी चीज़ बताता हूँ कि मैथ्स के स्टूडेंट को पढ़ने का दो तरीका होता है। वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कंसेप्चुअल बेस, एक होता है कंसेप्चुअल और एक होता है हाउ टू अप्रोच। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। मैथ्स के स्टूडेंट पे
तरीका होता है दो तरह से पढ़ने का, एक तो कंसेप्चुअल और एक हाउ टू अप्रोच इन क्वेश्चंस। मैं ये दोनों चीज़ें आपको एक एग्जांपल के उससे बताता हूँ। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि 5 2 3 इंटू 5 4 2 इंटू 5 7 6 2। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं एग्ज़ाम में, ए बी सी डी, और 4 ऑप्शंस में से हमको सिलेक्ट करना होता है आंसर। तो ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है 3 2 5 9 6 7 3 5 8 4 9 1 2 6 9 9 8 3 5 2। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। यदि हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल की, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो हम ऐसा लगाएंगे, सबसे पहले इसका इंटू इससे करेंगे, जो आंसर आएगा इसका इससे कर देंगे, जो आंसर होगा वो हम टिक कर देंगे। और सबसे पहले हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले तो ऐसे करते, पहले इसका करेंगे फिर इसका इससे करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, ऐसे करने में टाइम लगेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कहीं पढ़ा है कि कैलकुलेशन का सबसे सिंपल मेथड, लेकिन सिंपल से सिंपल कितना भी सिंपल लगाओगे 30 सेकंड से तो ज़्यादा लगनी ही है क्वेश्चन में। 30 सेकंड से कम किसी भी सिंपल कैलकुलेशन मेथड लगा लो, 30 सेकंड से ज़्यादा लगेंगी ही लगेंगी, अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो, अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो इसमें हमें अप्रोच कैसे लगानी है ये चीज़ें देखनी है। अप्रोच से हम ऐसे करेंगे कि लास्ट के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, मीन्स 12 आया तो इसकी यूनिट डिजिट 2 आई, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि यूनिट डिजिट 2 किस में है, वही आंसर होगा। ये होती है अप्रोच। तो इसका आंसर आ गया ये। तो हमारे 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। यदि हमें 2 ऑप्शन में दिया होता तो फिर ये यूनिट चेक करते, फिर टेंस की यूनिट चेक कर लेते हम। तो आगे हम बात करते हैं। तो इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे एसएससी मेंस की, यदि एसएससी मेंस के पेपर की यदि हम बात करते हैं, एसएससी मेंस के पेपर की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि 20 to 30% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 20 to 30% वो अप्रोच से ही हो जाते हैं, वो अप्रोच से ही मीन्स ऑप्शन से ही हो जाते हैं। और जो 70 to 80% है ना, 70 to 80% में कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। ये भी कॉन्सेप्ट से चाहिए, लेकिन हमारा टाइम बचाने के लिए हम अप्रोच लगा देते हैं इन्होंने। तो ये 20 to 30% जो टाइम हमारे पास बच रहा है ना, वो यहाँ लगाना है। अगर ये अप्रोच लगाना आपको नहीं आता, अगर ये अप्रोच लगाना नहीं आता और पेपर में आप इस अप्रोच को नहीं लगाते, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, बहुत दूर। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है। जो अप्रोच लगा रहे हैं उनकी भीड़ ही बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं, और माइंड आपको पता है टैलेंटेड स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ज़माने के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, ज़माने के हिसाब से ही आपको मेहनत करनी है। जो हमारा ट्रेड चल रहा है उसी हिसाब से हमको चलना है। तो आगे मैं समय बिना बर्बाद करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज़ ध्यान रखना, हम अप्रोच कैसे लगाते हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। बिना कॉन्सेप्ट हम किसी अप्रोच को नहीं लगा सकते, किसी चीज़ को नहीं लगा सकते। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अप्रोच भी लगा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन कहाँ से हुई। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगा, दोनों में पढ़ाऊँगा। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, तो मैं त्रिकोणमिति लिख देता हूँ। वैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही हमारा काम क्लियर हो रहा है। ट्राई मीन्स ट्राइंगल, और ज्योमेट्री मीन्स सम, और त्रि मीन्स 3 साइड वाला ट्राइंगल, मीन्स 3 भुजा वाला ट्राइंगल, त्रिभुज, और मिति यानी कि उनका सम। तो हम बात करते हैं ट्राइंगल की। हम बात करते हैं ट्राइंगल की। और ट्राइंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज।
तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की क्वालिटी क्या होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की क्वालिटी होती है कि एक एंगल जो होता है ना उसका 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये होता है समकोण त्रिभुज, ये होता है समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हम साइड्स की बात करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस। अब चीज़ों को अपन को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। कैसे समझना है? और इसको हम मान लेते हैं थीटा। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं दोनों एक दूसरे में, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। हाइपोटेन्यूस तो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हर बच्चा भी जान सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो दोस्तों ये दोनों है ना जो चेंज होते रहते हैं, ये डिपेंड होते हैं थीटा पर। थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और इसके जस्ट लेफ्ट में जो होती है, इसके जस्ट लेफ्ट में जो होती है वो बेस होती है। जैसे हम माने कि थीटा ये है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, समझे? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड होते हैं थीटा पर, ये एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। इन चीज़ों को रटना मत कि ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमको यही मानना है, कि ये बेस हो गया तो यही मानना है। थीटा के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। मैं ट्रायंगल को दोबारा बनाता हूँ, मैं राइट एंगल ट्रायंगल को दोबारा बनाता हूँ। ये रफ हो गया थोड़ा सा, और आगे चलते हैं हम। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो ट्रायंगल से हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाले हैं, 6 रेशोज हैं, वो मैं आपको सामने लिख देता हूँ। ट्रायंगल से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इनको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं साथ साथ। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार, हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो हम अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कौन कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दी हैं और ये ट्रायंगल से ही आए हैं, और ट्रायंगल के लिए ही कुछ चीज़ों को सिंपल करने के लिए हमने ये रेशोज़ लिए हैं। मैं वो बाद में बताऊंगा कि रेशोज़ क्यों लिए हैं और कैसे लिए और कैसे काम आने वाले हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा की यदि हम बात करते तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स हम कह सकते हैं आधार बटा कर्ण। यदि हम टेन थीटा की बात करते तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स हम कह सकते हैं लंब बटा आधार। यदि कॉट थीटा की बात करते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और हम कह सकते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा की यदि हम बात करते हैं तो ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और इसको हम कह सकते हैं कर्ण बटे आधार। यदि हम कोसेक थीटा की बात करते हैं तो ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स कर्ण बटा लंब। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये चीज़ें अपन को ऐसे देखो, क्लास 10th में हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा मीन्स ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। इसको उल्टा कर दे तो ये कॉट हो जाता है, ये सेक हो जाता है और ये कॉसेक हो जाता है। हमको बताया गया था क्लास 10th में कि एग्ज़ाम में जब भी जाओ तब इनको लिख लेना एक पेज में, रफ पेज में, और क्वेश्चन कर लेना। ये भी बताया गया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। काफ़ी ट्रिक्स बताई थी याद करने की, लेकिन अब हमको ये नहीं करना, हमको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ऐसे हिंदी मीडियम वालों को याद करना है। ये 6 रेशोज हैं, ये याद होने चाहिए। तो हम आगे चलते हैं तो हम ये यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक का होता है, टेन कॉट का होता है, कॉट टेन का होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये 10th में बताया गया था और मैं यहाँ भी बताया कि आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो मेरे को बताना आप, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है तो लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर
समझ रहे हो मेरी बात को। ज़रूरत पड़ने पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ज़रूरत पड़ने पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं हम। चीज़ समझ में आ रही है या नहीं? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस अपॉन, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे से कट जाएंगे और आना तो 1 ही है, तो ये प्रूफ हो गया इसका, और ये ऐसे आया। यदि अब भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बार और देखिए। कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और ज़रूरत पड़ने पर मैंने बताया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। कैसे? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस से बेस कट गया, हाइपोटेनियस कट गया, आना तो 1 ही है। एक बार और समझिए, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ कि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक दूसरे से कट जाएंगे, आना तो 1 ही है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, इन्हीं से हम 6 फॉर्मूले बना सकते हैं, 6 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। एक तरीके से कहें तो प्रॉपर्टी, एक तरीके से कहें तो फॉर्मूला, और एक तरीके से कहें हम तो कॉन्सेप्ट। ये होती है कॉन्सेप्ट। अब रटने की बात नहीं है बच्चों, अब बात है समझने की। दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी कि हम 10th में कैसे रटते थे, अब कैसे सिंपल चीज़ें हो रही हैं, कैसे प्रूफ हो रही हैं चीज़ें। मैं भी 10th क्लास में इन चीज़ों को नहीं जानता था, मैं अब जानने लगा हूँ। तो मैंने बताया था कि साइन थीटा, क्या बताया था? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, और इसको ज़रूरत पड़ने पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा को हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो यहीं से मैं चीज़ों को बताता हूँ, यहीं से कुछ और फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे? 6 तो ये बन गए, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 फार्मूले और बन जाएंगे इनके अपोजिट। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा को सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। यही चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस में हमको काम आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे चीज़ों को समझते हैं। क्या समझते हैं आगे? यदि हमने 10th में पढ़ा था कि साइन थीटा को यदि कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है टेन थीटा। कैसे? जैसे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था, हमने रटा था टेन थीटा होता है, लेकिन हमको किसी टीचर ने बताया था, किसी ने नहीं बताया। बाकी मैं जहाँ पढ़ा था वहाँ मेरे को नहीं पढ़ाया गया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो होता है, लेकिन होता कैसे। और जो टॉपर की लिस्ट में थे वो तो खैर जानते ही होंगे, पर हम नहीं जानते थे। टेन थीटा ऐसे होता है, साइन थीटा जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एस से एच कट जाएगा, आना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसीलिए टेन थीटा होता है। यदि हम कॉस थीटा को डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से, तो ये चीज़ पड़ी थी कि इसका उल्टा हो जाता है, इसके उल्टे से करते थे टेन थीटा का ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। लेकिन कॉट थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब साइन कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा होता है, गलती हो गई मुझसे, परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एस से एच कट गया, पी बी अपॉन पी, और ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें सीखी, इनको एक बार और सीक्वेंस वाइज में लिख देता हूँ। मैंने क्या बताया समझने की कोशिश करें।
9 फॉर्मूले तो ये बताए और 2 फॉर्मूले ये बता रहा हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया। और एक है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है और मैं अब आगे चल रहा हूँ। अब मैं और आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने ये भी पढ़ा था क्लास 10th में कि पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक चीज़ और सुनो, मैं जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति है, इसको मैं त्रिकोणमिति को मैं 8 पॉइंट में पढ़ाने वाला हूँ। A B C D E F G और H तक पढ़ाऊँगा। मतलब ये अपना A पॉइंट चल रहा है, ये अपना चल रहा है A पॉइंट। कौन सा पॉइंट चल रहा है? A पॉइंट। A पॉइंट आज ही ख़त्म कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें B पॉइंट पढ़ाऊँगा, फिर क्वेश्चन कराऊँगा A और B पे, फिर C पढ़ाऊँगा, D E और फिर क्वेश्चंस कराऊँगा इन पे। मतलब E तक तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, लेकिन F G और H में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चलेंगे। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री E पॉइंट के F पॉइंट हमारा क्या होगा? F पॉइंट मैं बता देता हूँ अभी, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन भी एक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, जो E के बाद में F के बाद में G जो पॉइंट में चलेगा वो चलेगा H, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद में H पॉइंट में जो चलेगा वो चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये तीनों ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। चलो अब हम आगे चलते हैं। मैं आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला। A पॉइंट छोटा सा है, इसी को कंप्लीट करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ज़्यादा टाइम अगर मैं ले लूँगा तो बच्चे पसंद नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है, वीडियो देखना ज़्यादा बड़ी। तो ये ट्रायंगल हो गया अपना, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये चीज़ हमें पता है कि हमने 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम बात करें ना कि ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन कहाँ से हुई, ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन जो है ना, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल और एक पाइथागोरस थ्योरम, यही ओरिजिन है ट्रिग्नोमेट्री की। ये दो ही चीज़ें हैं जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री ओरिजिनेट हुई। तो बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या थी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर। ये चीज़ तो सभी जानते हैं, और नहीं भी जानते हो तो आप सीख लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। और हम हिंदी में यदि बात करें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का लंब स्क्वायर। तो ये चीज़ें याद करनी है और आनी भी चाहिए। यहाँ से मैं मतलब ये ट्रायंगल और ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले, कंप्लीट फॉर्मूले प्रूफ होंगे। इससे जो प्रूफ होगा फॉर्मूला, इन दोनों से जो चीज़ें प्रूफ होंगी उस फॉर्मूले से आपकी पूरी चीज़ प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको ज़रूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आप ये मत सोचना, कोई भी अगर स्टूडेंट 10th क्लास का भी मेरी वीडियो देखे तो ये मत सोचना कि ये तो कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा है। लेकिन मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि 10th का स्टूडेंट भी यदि देखे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को और उसका बुरा लगता हो, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं लगती है, उसको नफरत हो, उसको भी ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा, समझे। तो मैं बात करता हूँ, हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था, हमने छोटे क्लासेज में ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को तो मैं बताऊं 10th क्लास में ये पता नहीं था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। ये तो पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये नहीं पता था क्यों होता है। तो मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर तो है ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बेस का स्क्वायर बटे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, आना तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है एलसीएम, इससे ये कट जाएगा पी स्क्वायर, इससे कट जाएगा बी स्क्वायर। मैंने बताई आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। आया क्या? एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, आना तो 1 ही था और 1 ही आया।
आज आप इस बात को जान गए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और ये जानना ज़रूरी भी था। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका। अब आगे मैं इनको एक मैनिपुलेट फॉर्म में फॉर्मूला को लिख देता हूँ। क्या बताया मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका। ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें ज़रूरत पड़े, हमें ये चीज़ तो याद करनी ही करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अप्लाई, मैंने बोला ना अप्रोच ही चीज़ काम आती है। 1 की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पुट करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। क्यों करना पड़ सकता है? यदि अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, ऊपर 1 दे रखा है किसी भी इनटू में प्लस माइनस में, तो उसको काटने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो मैं वीडियो को आज ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, आगे भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा और आगे भी बताऊँगा, लेकिन आपको इसमें आज अब तक जो पढ़ाया है वहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चीज़ों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री एक कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, और अच्छे से पढ़ते रहो। लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। चीज़ें हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ही हमारी बीमारी कंट्रोल में आएगी, नहीं तो कंट्रोल में आएगी नहीं। तो आज हमने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट किया, कल से हम इसको देखेंगे आगे। देखो मैं कैसे चीज़ों को आपको बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक ले जाऊँगा। आप ये मत सोचना कि सर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन तो करवाएंगे नहीं। ए और बी पॉइंट को करवाते ही मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। क्वेश्चंस बिल्कुल जीरो से और हाई लेवल तक करवाऊंगा। आप जब मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप बोल देंगे कि रियल में अच्छा पढ़ाया है और रियल में अच्छा बताया है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो आगे मैं सोचूंगा कि कौन सा चैप्टर करवाऊँ, अर्थमेटिक का करवा दूंगा या फिर एडवांस का करवा दूंगा। अर्थमेटिक का करवाऊंगा तो उसी हिसाब से आपको बता दूंगा। लास्ट वीडियो जब इसकी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें अनाउंसमेंट हो जाएगा कि नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक का चलने वाला है या फिर इसका चलने वाला है एडवांस का। तो जो भी चलेगा मैं बता दूंगा। आप सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद करके कर देना, भूल मत जाना। आप का साथ ही मेरे को आगे बढ़ाएगा, मेरे को हौसला तभी आएगा तब आप मेरे को देखोगे, नहीं तो क्या मतलब है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।